सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में आपने किरचॉफ्स जंक्शन लॉ देखा था। अब हम देखेंगे लूप लॉ। बहुत ही फैंटास्टिक है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो इसको अच्छे से सीखना बहुत। तो ये अपना मेन एग्जांपल है, लेकिन इस पर आने से पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक्स पे ध्यान देंगे। ओके, सो सपोजली आपका सिंपल सा है, फाइन। ये आपका वायर है और बीच में रेजिस्टेंस है, फाइन। ये आपका पॉइंट ए पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट बी पोटेंशियल पे है। बोलोगे सर ए बी मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस है तभी उसमें से ये करंट आई बह रहा है, फाइन। तो अब कोई पूछेगा कि सर ये ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ओके, सो अब ध्यान देना। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस के आने की वजह से पोटेंशियल बढ़ता है या पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल का गेन होता है या पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। सो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस होने की वजह से रेजिस्टेंस वोल्टेज आपका बढ़ जाता है, ठीक है। सो अगर ये पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, तो ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे कैसे आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर था, फाइन। सो अगर ये पॉइंट मेरा ए पोटेंशियल पे है, फाइन। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता वहाँ पर तब क्या होता, तो लेट्स से रेजिस्टेंस नहीं है हमारे सर्किट में, खाली एक प्लेन वायर है, तब अगर ये पॉइंट ए पोटेंशियल पे होता तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी ए पोटेंशियल पे होता। आपका पोटेंशियल चेंज तब होता है जब बीच में कोई ना कोई आपका डिवाइस आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है, या फिर क्या बैटरी आ जाती है। जब ये लोग आते हैं तब जाके पोटेंशियल चेंज होता है। ये पॉइंट ए पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट भी ए पोटेंशियल पे है, ये वाला पॉइंट भी ए पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट भी ए पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट भी ए पोटेंशियल पे है, फाइन। थ्रू आउट पोटेंशियल सेम है, बट द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंस, ओके, जैसे ही आप यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देते हो तब क्या होता है बच्चों। सो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, तब रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अब ये ए था, ए से कम होके बी हो गया, फाइन। दिस हैज बिकम अ पोटेंशियल, दिस हैज अचीव्ड अ पोटेंशियल ऑफ बी। अब सवाल है कि सर कितना कम हुआ, आप कह तो रहे हो कम हुआ, लेकिन कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ, जितना वोल्टेज इसने कंज्यूम किया। सो कितना वोल्टेज कंज्यूम किया उसने, V इज इक्वल टू आई आर से आप इसका वोल्टेज निकाल सकते हो। तो ये आई आर वोल्टेज एक आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, फाइन। तो अब देखो मेरी टेक्निक कैसी है। सो ये आपका हाई पोटेंशियल पे, ये आपका लो पोटेंशियल पे, ओके। दिस इज एट हाई, सॉरी मेरे हॉकी स्टिक गिर गई। सो ये आपका हाई पोटेंशियल पे है, ये आपका लो पोटेंशियल पे है। सो करंट कहाँ से जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है या फिर लो टू हाई जाता है। सो आपने सीखा है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस सर्किट में करंट इस तरीके से बहने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में, ए से बी पे। ये सेम ऊपर वाला सर्किट है, तो मैं इसको फिलहाल इरेज कर देता हूँ, फाइन। तो ये हमारा करंट ए से बी की तरफ बह रहा है। अब इसको लिखो कैसे। सो आपका ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे। सो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, ओके। वी राइट इट एज वी ए माइनस वी बी, ओके। सो अब वी ए माइनस वी बी आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। इसका मतलब क्या, ए और बी में जब पोटेंशियल आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 10 वोल्ट, फाइन। सो अब सवाल है कि ये वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है, करेक्ट। ये क्या है, दिस इज अ पोटेंशियल बिटवीन दिस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना है, कैसे निकालते हो। रेजिस्टेंस में करंट आई जा रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, R1 है, तो पोटेंशियल कितना हो गया, IR1। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को करते हैं। ये अब ये लिखना आना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। सो इस तरीके से तो ओवरऑल हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ए था, यहाँ पर पोटेंशियल बी था। रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस आया है, ये ए पोटेंशियल पे, बी पोटेंशियल पे, फाइन। सो वी ए माइनस वी बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, आई टाइम्स ऑफ R1, करेक्ट। इसी को आपने पिछले क्लास में भी देखा था जब हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी। डेट इज द सेम थिंग, V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज योर ओम्स लॉ एक्चुअली, इफ यू सी इट करेक्टली, इजंट इट, ओम्स लॉ, ओके। वहाँ पर बस हम लिखते थे V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V वॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने उस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। व्हाट इज किस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिला, ए और बी से मिला, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब आगे, सो अगर हम आगे देखेंगे, सो इफ़ यू प्रोसीड फर्दर व्हाट विल वी सी। सपोज कि मैं यहाँ पर एक बैटरी रख देता हूँ, ये ए है
ये बी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ। माई क्वेश्चन टू यू, विच वन इज एट हायर पोटेंशियल? इज ए एट हायर पोटेंशियल और बी एट हायर पोटेंशियल? ओके, सो ए इज एट हायर पोटेंशियल बिकॉज देखो बैटरी का ये जो पॉजिटिव वाला साइड जहाँ पर होता है वो साइड हायर पोटेंशियल पे हो जाता है। ओके, सो अगर आप वी ए माइनस वी बी करोगे, so what you will find is it will be equal to what? It will be equal to how much? It will be equal to the potential across this battery, इसका जो EMF होगा। फाइन, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अब इसका उल्टा भी देख सकते हैं हम लोग। लेट्स से कि बैटरी आपकी उल्टी लगी होती तब क्या होता? अगर इसकी बैटरी हमारी उल्टी लगी होती, मैं यहीं पर इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। फाइन, सो स्पेस की वजह से मैं यहीं पर नोट कर रहा हूँ। अगर हमारी बैटरी उल्टी लगी होती, हाँ अब मज़ा आएगा। अब क्या होगा? ओके, अगर ये वाली सिचुएशन होती, सपोज ये आपका ई, इसका EMF ई है। अब क्या हो रहा है, वी ए माइनस वी बी करोगे। नाउ माई क्वेश्चन इज विच इज एट हाई पोटेंशियल? ए पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल और बी पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल। ए के पास वही पोटेंशियल है जो इस बैटरी के पास है, ध्यान रखना। तो ए विल बी एट लो पोटेंशियल, सो व्हेन यू विल डू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, जब कभी आप वी ए माइनस वी बी करोगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी माइनस ई। वाई माइनस ई? बिकॉज बी का पोटेंशियल ज़्यादा बड़ा है बच्चों। सो आई होप कि मैं आपको ये वाली बात समझा पाया हूँ। फाइन, सो इस बेसिस पे अब हम इसको स्टडी करेंगे और बहुत मज़ा आएगा इस पूरे डायग्राम को। सो बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, आराम से वीडियो पॉज करके सोचना और ख़ुद इसको एक बार करने की सॉल्व करना, ठीक है। सो इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ के करेंगे। ये SC वर्मा में सेम टू सेम है, जहाँ एक्सप्लेनेशन किया उन्होंने सर ने। सो सेम टू सेम डायग्राम मैंने निकाला ताकि आपको वहाँ पर स्टडी में हेल्प हो। सो आप किस तरीके से कर सकते हो, ये ए पोटेंशियल पे है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो ये बी पोटेंशियल पे, ये बी पे है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो सी पोटेंशियल पे। अब ये सी पे है, सी पोटेंशियल पे है, बीच में बैटरी आ गई तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, अगर सीधा वायर है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। यहाँ पर भी ये पोटेंशियल होगा, इधर भी ये पोटेंशियल होगा, इधर भी ये पोटेंशियल होगा और यहाँ भी ये पोटेंशियल होगा। ओनली पोटेंशियल चेंजेस व्हेन देयर इज सम रेजिस्टेंस और बैटरी और अ कैपेसिटर और इंडक्टर। सो व्हाट इज हैपनिंग बच्चों, ये सी पे था, ड्यू टू दिस EMF E1 अब क्या हो गया, इसका पोटेंशियल सी से राइज हो गया। जैसे आप इस पार जाओगे तो यहाँ पर हर चीज़ का पोटेंशियल डी हो जाएगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल कम हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा, करेक्ट। ई था, फिर रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल आपका चेंज होकर एफ हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। एफ था, बैटरी मिल गई तो पोटेंशियल वापस चेंज होकर ए हो जाएगा। सो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना बहुत। सो इसका नोट्स लेना। अच्छा, वीडियो का आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने उसमें, डू नॉट थिंक कि अगर एक आधे घंटे का वीडियो है तो आपको आधे घंटे में समझ जाएगा। आपको कभी कभी आधे घंटे के वीडियो को 1 घंटे तक देखना पड़ता है, बीच बीच में रोक के सोचना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना बेटर है। योर थिंकिंग इज़ एवरीथिंग। फाइन, सो अब तो पहले लूप लॉ देख लेते बोलता क्या है। लूप लॉ बोलता है कि किसी भी एक क्लोज लूप में, देखो ये पूरा क्लोज लूप है, क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दैट इज 0, ठीक है। इन अ क्लोज लूप द एंटायर पोटेंशियल इज 0। अब क्लोज लूप मतलब क्या? सो अगर आप इसको खोल देते तो वो अप्लाई नहीं होता। खोल देने का मतलब क्या? लेट्स से यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है। सो इस केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इट शुड बी अ वेरी क्लोज लूप, सर्किट शुड नॉट बी ओपन फ्रॉम एनीवेयर। फाइन, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सो ये VA है, VB है। सो पोटेंशियल तो हमने कैसे सीखा था? तो अच्छा, करंट पहले देख लेते हैं। सोच लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है। अब ये पूरा सीरीज में लगे हुए हैं सब लोग। फाइन, दे आर ऑल इन सीरीज। I1 करंट यहाँ से आया, इसके थ्रू भी कितना करंट जाएगा? I1 ही जाएगा, क्योंकि हमने सीखा है कि करंट सीरीज में चेंज नहीं होता है। अब बोलोगे सर सीरीज कैसे? ये आम ऐसा नीचे है, इसको मैं टेढ़ा कर देगा, ऐसा स्ट्रेट खींच देगा, मतलब सेम ही है, समझ रहे हो। ये अभी नीचे की तरफ गया है, मैं इसको ऐसा बनाता तो भी इट डज नॉट मैटर, ठीक है। चेंज कब होता है? जब वहाँ पर कुछ एक अलग सा एक जैसे हमने जंक्शन लॉ में देखा था, एक अलग से रास्ता बन जाता है। तो ये सेम रास्ता है। सो I1 यहाँ से, ये यहाँ से भी I1 निकलेगा, करेक्ट। फिर यहाँ से भी I1 ही जाएगा, यहाँ से भी I1 गया और यहाँ से दोबारा I1 आया। तो ये आपका क्लोज लूप है। फाइन, आई होप कि मैं इसको समझा पा रहा हूँ। सो अब क्या करेंगे हम लोग? तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा बच्चों?
जैसे याद करो कैसा था, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछो, ठीक है, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, क्वेश्चन पूछो ए हाई पोटेंशियल पे होगा या फिर बी हाई पोटेंशियल पे होगा। करंट यहाँ से यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो अब यहाँ पर कम रहेगा, तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा होगा, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू आई आर वन जो उसका रेजिस्टेंस है। बी और सी में करेंगे तो आप ध्यान से सुनना, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, वी बी माइनस वी सी। सो नाउ क्वेश्चन इस, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को, अच्छा हाँ करेक्ट, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को ड्रॉप करता है कि बढ़ाता है, अगेन इट ड्रॉप्स द पोटेंशियल, करेक्ट, तो जो बी पे पोटेंशियल होगा वो सी पे नहीं होगा, सी पे कम होगा, तो ये बड़ा क्वांटिटी है, तो कितना पोटेंशियल होगा, जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, तो कितना वोल्टेज इसने खाया, और वी कैन से कितना वोल्टेज इसने कंज्यूम किया, सो कितना खाया इसने, इट विल बी आई टाइम्स ऑफ R2, और यू कैन से I1 टाइम्स ऑफ, मैंने I1 लिया इसके लिए, राइट। सो अब दूसरा है C से E तक डायरेक्ट नहीं जाना, ठीक है, C से E तक डायरेक्ट मत जाना, पहले C से D तक जाना, फिर D से E तक जाना, ओके, बिकॉज पोटेंशियल चेंज हुआ है ना, डायरेक्ट वैसा मत करना। सो C से D पे जाना पहले आप, VC माइनस VD। सो नाउ क्वेश्चन टू योर सेल्फ, करंट इस तरफ बह रहा है, सो ये C है, ये D है, अब बताओ ये बैटरी का यहाँ पर ये लोअर वाला पॉइंट लगा और यहाँ पर ज़्यादा वाला है, तो C से जब D पे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा, सो करेक्ट आंसर इज बढ़ेगा। सो D पे व्हाट इज हैपनिंग, दैट द पोटेंशियल विल इंक्रीज, ओके, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज दैट, सो पोटेंशियल हैज़ इंक्रीज्ड ओवर देयर, सो कितना पोटेंशियल बढ़ गया है आपका, जितना इसका EMF होगा, वी कैन से E1, ओके, आई होप यहाँ तक समझा। फिर उसके बाद फिर जब यहाँ पर आया तो VD माइनस VE करोगे तो VD माइनस VE, ओके, जब VD माइनस VE करोगे उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, VD माइनस VE, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहा है कि बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो जब पोटेंशियल आपका ड्रॉप होता है तब कितना हो जाएगा, I1 टाइम्स ऑफ R3, आई होप यहाँ तक आपको समझते जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से टोटल जाओगे कि पहले खाली F तक जाओगे, तो E से F, ये सब आप खुद करके देखो, वीडियो पॉज करो खुद करके देखो। सो VE माइनस VF कितना हो जाएगा बच्चों, आई होप यू नो द आंसर, सो इट विल बी I1 टाइम्स ऑफ R4। सो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि इसके वजह से, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा है या ड्रॉप कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, ठीक है, सो दैट इज कितना ड्रॉप करता है, IR4। फिर यहाँ पर क्या हो गया इस तरीके से, सो VF माइनस VA, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, VF से VA जा रहे हो, VF के यहाँ पर ये बैटरी का बड़ा वाला पार्ट है, सो पोटेंशियल इज एट हायर पोटेंशियल, तो VF हाई पोटेंशियल पे है और VA लो पोटेंशियल पे है, ओके, सो VF अगर आपका हाई पोटेंशियल पे है, सो इट विल बी E2, इट विल नॉट बी माइनस E2 बिकॉज दिस इज एट हायर पोटेंशियल, फाइन। अच्छा यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा, सॉरी, C से D तक गया ना, तो ये शुड बी माइनस E1 आएगा यहाँ पर, फाइन। सो आई होप कि मैं आपको ये वाला पार्ट पूरा समझा पाया हूँ। यहाँ पर माइनस E1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लोअर पोटेंशियल वाला पार्ट था, यहाँ पर हाई पोटेंशियल वाला पार्ट था, ओके, सो लो पोटेंशियल था, ये हाई पोटेंशियल था, इसलिए लो माइनस हाई करोगे तो इट कैन नॉट बी अ पॉजिटिव नंबर, इट शुड बी अ नेगेटिव नंबर, इन दैट वे आई रिमेंबर। सो आई होप कि ये सारा पार्ट मैं आपको समझा पाया। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक पूरे लूप में पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, नेट पोटेंशियल इज जीरो। सो व्हाट यू कैन डू, यू ऑल ऐड ऑल दिस इक्वेशंस, व्हेन यू विल ऐड देम व्हाट विल हैपन, ये b कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टीमेटली क्या बचेगा, VA माइनस VA, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो पूरा है इट विल बिकम कंप्लीट जीरो। राइट हैंड साइड में क्या क्या बचेगा, I1 R1, ये सारी चीज़ें बचेंगी, प्लस I1 R2 माइनस E1 प्लस I1 R3, सॉरी ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस I1 I4 R4 और प्लस E2। सो मैं बहुत ज़्यादा साइड में आ गया हूँ। सो आई होप कि आपको ये सब दिख रहा है, मैं पूरा गायब हो चुका हूँ वीडियो से। सो इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें कुछ ना कुछ अननोन पैरामीटर्स होंगे जिनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। सो इस फिर नेक्स्ट क्लास में सम देखेंगे। सो कमेंट करके बताना कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।
थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।